हाँ भैया। हो जीते एक दिन अरे ऋषिराज से तो सिया कैसे बोली बहन तो ऐसे बोली बहन बात तुम सुन रे ऋषि दे ध्यान जी तू ऐसी हो कैसी? हो जी तू बाबा ऐसी हो अरे उपाय दोबारा मुझे मिले भगवान हो जी तो ऐसी हो अरे तू बाबा ऐसी हो अरे उपाय दोबारा मुझे मिले भागे तो सज्जनों भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके आ जाते हैं और भगवान दिल में विचार करते हैं अब सुख शांति से जीवन बिताऊंगा। बेच छुपा कर अयोध्या में घूमने के लिए चला जाते हैं रात्रि की समय। इधर एक धोबी और धोबन में झगड़ा हो जाता है। धोबी कहता है धोबन से, अरे तू मेरी बात मान, मैं खेऊं जैसे चले। इका भगवान राम थोड़ी है जो 14 साल तक रावण की लंका में सीता रहे फिर घर में वापस ले ली। मैं तुझे औंधी चलेगी तो घर में नहीं रखूंगा। इस बात को सुनकर भगवान राम विचार करते हैं और क्या करते हैं, माँ सीता को देश निकाला दे देते हैं। जय हो। सज्जनों माँ सीता कहने लगी कि प्राणनाथ आप मुझे त्याग तो रहे हो, मैं वन को चले जाऊंगी, मेरा जीवन बिताऊंगी, लेकिन एक बात सुनो हमारी कि कहे कि मैं गर्भवती हूं, बाद में आप मेरे कलंक लगाओगे। सज्जनों भगवान राम हाँ कर लेते हैं और माँ सीता वहां से चल देती है और कहाँ पहुंच जाती है, वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाकर अपना जीवन बिता रही थी। सज्जनों धीरे धीरे समय बीतता गया और 9 महीना पूरा हो गया। तब सीता जी लवकुश को जन्म देती है। अब लवकुश की उम्र 5 वर्ष की हो गई जब सीता जी दिल में विचार करती है, रे विधाता ये क्या लीला है आपकी। आज मेरे दोनों पुत्र अयोध्या के महलों में होते तो अनेक तरह का खेल खेलते, क्योंकि राजा के कुंवर हैं जो आज वन की झाड़ी झाड़ी घूमते हैं। जय हो। सज्जनों सीता जी गुरु वाल्मीकि जी से कहती है, गुरुदेव मुझे कोई ऐसी विधि बताओ जो भगवान राम मुझे दोबारा मिल जाएं और मैं लवकुश को इनके साथ अयोध्या भेज दूं। सज्जनों वाल्मीकि जी कहने लगा, सीता जी 9 दिन के 9 व्रत और पूजन में कमल के पुष्प होने चाहिए, जय हो। तब भगवान श्री राम आपको मिल सकते हैं। सीता जी कहती है, महाराज कमल के पुष्प तो केवल अयोध्या के बाग में हैं और वहां भगवान श्री राम के रक्षक बहुत बलवान है, कौन ला कर देगा। सज्जनों लव 5 वर्ष की उम्र में कहता है, माँ आपकी आज्ञा गुरु का आशीर्वाद हो, मैं आपका व्रत अवश्य पूरा करवाऊंगा और मैं पुष्प ला कर दूंगा। सज्जनों सीता जी गोदी में ले लेती है लब को और मना करती है, रे बेटा तेरी बारी उम्र है, वहां भगवान के रक्षक बहुत बलवान है। सज्जनों लब को ये पता नहीं था कि भगवान श्री राम ही हमारे पिताजी हैं और ये वही सीता माता है जो भगवान राम ने तजी थी, क्योंकि वहां सीता जी वन देवी के नाम से रहती थी। लब हट पड़ जाता है और अपनी माँ का व्रत कैसे पूरा करवाता है और सीता जी क्या कहती, बेटा पुष्प लेने तो जा रहे हो आप, मैं आज्ञा देती हूँ, लेकिन आती समय जाती समय या बगिया में किसी की हत्या मत कर जो नहीं पुष्प पूजन के काम नहीं आएंगे। तो सज्जनों गुरु का माँ का आशीर्वाद लेकर लवकुश कैसे पुष्प लेने जाते हैं और अपनी माँ का व्रत कैसे पूरा करवाते हैं, सुना दे मेरे बाबा। थोड़ा ध्यान दे रही सुन जाए। हमारी भी सैंतर कमजोर है, क्योंकि हमारे एक बुढ़ा डोकरो मर को
बाका बेटा पोता 7 जना कीर्तन कराव हमारे यहाँ ने में गमी में हो तो हम स्टेज पे चढ़वा को दे मना कर दें, इसलिए आज पूंजी कमाए। ये कछ जोर आप लगा जो हेलो लब क्या कहता है अपनी माँ से, हाँ मैया हो मैया सोने अरे जी हमारी, कैसे? हाँ मैया हो मैया सोने अरे जी हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, आबदपुरी को अब बेगो, आबदपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने हर दे हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, आबदपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने अरे दे हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, आबदपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने हर दे हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, आबदपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने अरे दे हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, आबदपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, मैया हो मैया सोने हर दे हमारी, मैं देखूं रक्षक बलदारी, आबदपुरी को मैं बेगो जाऊं, गुरु चरणों में सिर को ना, ओ कमल पुतबला के देता अबे, सुनकर सीता के बात को लब ऐसे समझावे, अज्ञात मेरी मात कतई मत दिल में घबरावे, वो सुनकर सीता के बात को लब ऐसे समझावे, वो याद मेरी बात कतई मत दिल में घबरावे, और सुनकर सीता के बात को लब ऐसे समझावे, अज्ञात मेरी मात कतई मत दिल में घबरावे, वो सुनकर सीता के बात को लब ऐसे समझावे, वो याद मेरी बात कतई मत दिल में घबरावे, और गुरु को होया तेरे बात मिले मोह को ज्ञाता रे, अवधपुरी में देख लऊं पड़े कौन बलदारे, वो गुरु को वो याद तेरे बात मिले मोह खोया क्या तारी, वो अवधपुरी में देख लहू पर है कुण बलदारी, और गुरु को होया तेरे बात मिले मोह को ज्ञाता रे, अवधपुरी में देख लऊं पड़े कौन बलदारे, वो गुरु को वो याद तेरे बात मिले मोह खोया क्या तारी, वो अवधपुरी में देख लहू पर है कुण बलदारी, वो कड़ी शादी कर लइया जब सीता ने आज्ञा दैया, कड़ी शादी कर लइया जब सीता ने आज्ञा ओ कड़ी शादी कर लइया जब सीता ने आज्ञा दैया, कड़ी शादी कर लइया जब सीता ने आज्ञा दैया, अरे जारे मेरे लाल मत देरी करे, हो तुझ जो लड़े को वकुहार न पड़े, अरे मेरी एक बात या को ध्यान धरे, ओ पुसब लावे तो हत मद, ओ निर्दोष फूल ले आजो, मेरा पूर्ण व्रत करा जो, अरे लब धनत बाण ले आयो, बदया बदपुरी में आयो, अरे वकु रक्षक
अरे तेरा पूर्ण व्रत कराऊं वो 9 दिन तक पुसब ले आऊं अरे जब 7 दिना तक भाया लब फूल तोड़ ले आ ओ 8 दिन लब जट जावे रे होनी होवे कोया अरे रक्षक ने लगा दियो घेरो तो असल चोर है मेरा अरे नित फूल तोड़ ले जाओ वो किसी गाय के लोटा का वो तेरी ले गई दिशा लपेटा रे अब पतो पड़े गोविंद अरे तेरे माल परायो खायो मारे आज 8 में आए अरे लब सबने बालक जानो झट बाण धनस में दान वो लब ने एक मतो उपायो रे जब ऐसो बाण चलाए अरे वन बेट बाण पे पाया रक्षक यज्ञ स्थल पहुंचाए अरे वन फेंक दिया 10 बार सके भज भज जान बचा वो जब से तो तुमने हमको दिखाई रे भारे था पहलो डांटो मुझको ये को पूछा बेचारो बाबा जब से तो तुमने और हमको दिखाई रे भारे था वो जो डांटो मुझको ये को पूछा बेचारो बाबा वो जब से तो तुमने हमको दिखाई रे भारे था पहलो डांटो मुझको ये को पूछा बेचारो बाबा जब से तो तुमने और हमको दिखाई रे भारे था वो जो डांटो मुझको को पोसा बेचारो बाप अरे सीता के बेरात पूरे हो गए जी अरे सीता के बेरात पूरे हो गए जी ए जी कोई आगे की अरे हमें कोई आगे की कथा पे धरियो ध्यान सीता के बेरात पूरे हो गए जी अरे बेरात जब पूरा हो जावे रे बेरात जब पूरा हो जावे अब उसी समय भगवान राम अचमक जतिया रघुवर का मन में रे जतिया रघुवर का मन में अब देउर पौत्र का बांध अर्थ को छोड़ दूं वन में संग में शत्रु कन जावे रे संग में शत्रु कन जावे अब तो गरबा को घुमाया अर्थ को अवधपुरी लावे नारे में काम अधूरा संग यज्ञ करवा दूं पूरा घोड़ा छोड़ दे और जंगल में पाते बांध दायरे वाका गल में होनी अब हो बे को आवे घोड़वा जंगल में जावे जहाँ पर खेले लब कुछ भाई अब तुम सुनो कथा दिलाई पकड़ घोड़ा को ले जावे रे पकड़ घोड़ा को ले जावे अब कभी देर के बाद वहाँ पर शत्रुघ्न हाँ बोल रहे लब कुछ से वाणी रे बोल रहे लब कुछ से वाणी तुम तो घोड़ा को छोड़ सुनो मारे बालक हाँ जा रे अपने घर पे खेलो रे जा रे अपने घर पे खेलो क्या कहले जाते राड़ मुंड पे बिरता मत जेलो गुस्सा में लब कुछ भर जावे शत्रुघ्न को यूं समझावे फिर जसे जा तू अड़ ले आज बीच समर में लड़ ले घोड़ा वापस ना लौटावे लड़ तो को मजा चखावे नवतड़ा में दोनों भाई जब तो छिड़ गए खूब लड़ाई अब आगे का सुनो नतीजा रण में लड़ रहा चाचा भतीजा बाण लब कुछ ने चलाए अरे बाण लब कुछ ने चलायो है सब सेना दैये मारे काम शत्रुघ्न आ भाजबे 5 जना जावे भाजबे 5 जना जावे अब अवधपुरी में जा रे राम को ऐसे समझावे स्वामी सुन ले माँ कई बारी वन में 2 बाल के बलधारी आगे मुंह पे कहीं न जावे कहता मेरो दिल घबराओ अरे स्वामी मेरा स्वामी आगे कथा पे धरियो जा वो दोनों भाई ने मारो शत्रुघ्न बालेवान स्वामी वो आगे गाता पे धरियो जा वो दोनों भाई ने मारो शत्रुघ्न बालेवान ओ स्वामी मेरा स्वामी आगे कथा पे धरियो ध्यान दोनों भाई ने मारो शत्रुघ्न बालेवान वो स्वामी वो आगे गाता पे धरियो जा
रघुबर के जाए भैया मार मार दियो शत्रुघ्न भाई के चिंता रघुवर के जाए मार दियो शत्रुघ्न भाई के चिंता रघुबर के जाए मार दियो शत्रुघ्न भाई के चिंता रघुवर के जाए ओ लखन रघुबर ने बुलवायो भेद बकुसारो बतलायो चलो तू बे गोपन में भरत को ले जा तेरे संग में वो फौरन जाकर पता लगाओ बाबेरी को मजा चकाओ ने मार दियो भैया डूबे दे बीच भमर नैया भरत लक्ष्मण जी चल दाया सुनो बा जंगल में आया मरो शत्रुघ्न मिल जावे देख लक्ष्मण जी गबर ओ भाई हाल सुना कछ मोए खागो कुण बैरी अब तोए बैठ हो जा मुख से बोल कुण ने जानी ऐसी बोल करम का लेख मिटे नहीं पाया लब कुछ दोनों वहां पर आया या को हमने दियो मारे अब तो कर ले कछो उपाड़ लखनियों बिन को समझाव वेदबा अपनों बतलाव वो आगो काल तुम्हें समझाऊं मैं तो इंद्रजीत कहलाऊं बोल का जान लई तैने मार दियो मेघनाथ मैंने तुम्हारे काइयों खा दे यहाँ से बेगा जाओ बाज कहे लब को मजा दकावे तो मां लखन जीत कहलावे लब से लखन जती जब लड़े भरत और कुछ आपस में अड़े चला लब कुछ दोनों बाण निकला सबसे ना का प्राण मार दे सारी जोड़ी जोड़ी सेना सुनो अब आगे का बेलो ओ कुछ ने भरत बलि को मारियो लब ने लक्ष्मण धरन पछाड़ बचगा सेना में 6-7 पहुंच रामचंद्र के पास गजब हुई वन में रघुराए मार दे भरत लखन भाई या मैं नहीं है झूठ राम रख दिल में करो यकीन मारे आवे बहन जगत में हुआ राम जी धीरे धीरे दोनों है इतना बलवान कतई नहीं हारेंगे हर एक बिन से मत लड़ जो भगवान आप को मारेगा दोनों है इतना बलवान कतई नहीं हारेगा अरे के उनसे मत लड़ जो भगवान आप को मारेगा हरिया में नहीं है झूठ राम नक दिल में करो यकीन मारे आवे भीम जगत में हुआ राम जी धीरे धीरे दोनों है इतना बलवान कतई नहीं हारेगा हर एक बिन से मत लड़ जो भगवान आप को भी मारेगा वो दोनों है इतना बलवान कतई नहीं हारेगा अरे के उनसे मत लड़ जो भगवान आप ए भैया आता सज्जनों माँ सीता और गुरु वाल्मीकि जी दोनों का आदेश पाकर आज्ञा पाकर लब को दोनों अयोध्या की बगिया में आ जाते हैं 7 दिन तक तो भगवान राम के रक्षकन को पता नहीं चला और 8 दिन पता चल जाता है चौतरफा से घेर लेते हैं पर 8 दिन भी लिए वो सब लेकर आ गए 9वें दिन जब गया तो दुगनी सेना भगवान राम ने तैनात कर दी वहां अब लब को दिल में विचार करते हैं कि युद्ध लड़े कोई मर गया तो सब पे दोष चढ़ जाएगा पूजन के काम नहीं आएगा माँ का व्रत अधूरा रह जाएगा सज्जनों क्या किया लब कुछ ने जो कोई रक्षक आवे और उसको बैठावे बाण पर भगवान राम की अक्षाला में पहुंचा दे 10-5 फेंक्यार और घबरार विषय भागा और अपनी माँ के व्रत पूरा करवा दिया अब भगवान राम दिल में विचार करता है धरनी पे कोई योद्धा पैदा हो गया तो सज्जनों अश्वमेध यज्ञ का घोड़े को छोड़ते हैं और उस घोड़े के गले में एक पत्र का बांधी थी उसमें क्या लिख दिया जो भी कोई इस घोड़े को पकड़ेगा वो भगवान राम से युद्ध लड़ेगा जय हो। वाल्मीकि जी घर पे थे नहीं और लब को दोनों मौजूद थे वहां वो घोड़ा आता है और पत्र क्या को पढ़कर लब को दोनों उस घोड़े को पेड़ के बांध देते हैं शत्रुघ्न आता है और कहता है रे बालक को ये घोड़ा किसने बांधा है कि ये घोड़ा हमने बांधा है क्या आप ही भगवान राम हो कि नहीं मैं भी इनका छोटा भाई हूं तो आप भगवान राम को आ जान दो
और वो हमसे युद्ध लड़ लेंगे, जीत जाएंगे तो घोड़ा ले जाएंगे और हार जाएंगे तो छोड़ जाएंगे। सज्जनों, शत्रुघ्न ने बहुत समझाया उनको, लेकिन नहीं समझे तो युद्ध लड़ा जो शत्रुघ्न को मूर्छित कर बगलम पटक दिया। बाद में लक्ष्मण जी आता है, क्योंकि लक्ष्मण जी, भरत आता है, भरत भी बहुत समझाता है लेकिन नहीं मानते हैं, उसको भी मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी आता है और लक्ष्मण का भी वही हाल किया। सज्जनों, लक्ष्मण का समाचार सुन के भगवान राम घबरा जाते हैं कि शेषा अवतारी लक्ष्मण काम में आ गया तो कोई योद्धा तगड़ा ही है। सज्जनों, अब तक थी चाचा भतीजा की लड़ाई, अब बाप और बेटा की लड़ाई है। भगवान श्री राम अपनी सेना को लेकर वहां आते हैं, आसमान में धूल उड़ती है। लव कुश अपनी माँ से कहते हैं, हे माँ, गुरुदेव घर पे है नहीं, कोई राजा ने चढ़ाई कर दी, आज हमको आप आशीर्वाद दीजिए। सज्जनों, सीता जी क्या कहती है कि हे बेटा, तुम जाओ और मैं तन मन धन से पतिव्रता होंगी तो तुमसे जो भी लड़ेगा उसको हारना पड़ेगा। जय हो। सज्जनों, माँ सीता में भगवान राम से भी ज्यादा शक्ति थी। इस आशीर्वाद को सुनकर लव कुश वहां से चल देते हैं। इधर से भगवान अपनी सेना लेकर आते हैं। आगे क्या होता है, भगवान राम को लव कुश साथ में ले जाते हैं, ये नहीं ले जाते हैं, और माँ सीता को भगवान किस स्थिति में मिलते हैं, और लव कुश भगवान के साथ में भी क्या करते हैं, आगे की कथा भारी कीर्तन के माध्यम से सुने। बता दे मेरे भैया। सुन लक्ष्मण को। जीता सुनी लक्ष्मण को नाम, बहुत रागी बारी करे चिंता छाई। तू आगे अधूरा कैसे? हो जी, तू आगे अधूरा, अरे पड़ो विपन में खोगा तीनों भाई। ओ जी, तू आगे अधूरा, कैसे? अरे तो भैया आगे अधूरा, अरे पड़ो विपन में खो गया तीनों भाई। भगवान राम अपने दिल में कैसे विचार करता है। सुन के लक्ष्मण को नाम, दशरथ जी को राम। कैसे? सुन के लक्ष्मण को नाम, दशरथ जी को राम जिया घबराया। कोणे धरनी पे सो पैदा है, गोला खानों से टकराया। सुन के लक्ष्मण जी, सुन के लक्ष्मण जी नाम, दशरथ जी को राम जिया घबराया। वो कोने धरनी पे तो पैदा है, गोला खाने से टकराया। सुन के लक्ष्मण जी नाम, दशरथ जी को राम जिया घबराया। कोने धरनी पे सो पैदा है, गोला खानों से टकराया। सुन के लक्ष्मण जी नाम, दशरथ जी को राम जिया घबराया। वो कोने धरनी पे तो पैदा है, गोला खाने से टकराया। भैया बिना तो नया डूबे मजेदार में, बैरी को छोड़ो कोने आज संसार में। भैया बिना तो नैया डूबे मजेदार में, बैरी को छोड़ो कोनी आज संसार में। भैया बिना तो नया डूबे मजेदार में, बैरी को छोड़ो कोनी आज संसार में। भैया बिना तो नैया डूबे मजेदार में, बैरी को छोड़ो कोनी आज संसार में। भारी परले बही सेना, संग में लही राम चलता
समझा रे। मैं पतिव्रता हूँ तो बेटा माँ तारी विजय होनी चाहिए। ले धन से हाथ बंद को जाओ गुरु तारा काज सुधार। जो लड़े युद्ध सामे छाती रे वा गारंटी को सुन सीता के वरदान चले लब कुछ जंगल में आ जाओ। ले लक्ष्मण जी की लाश गोद बन में रघुराई डगरा। लब कुछ को हाथी आ गई है क्यों मुर्दा कूले में आ। अब आए मार बारो बेरी तेरे सामे जाते डाक। मत देवे गाड़ी कोल्ला तो नहीं जो खड़ूलो खावे। सामे छाती लड़ ले मोचे तो भाल पतो पड़ जावे। लब कुछ का खोटा शब्द सुना रग भर गुस्सा में भर जाओ। जब अवधपति ने दियो इशारों सेना एकदम चढ़िया। माथों पर हैकड़ा चले बम और बाण धनुष पे तान दी। सीता का बेटा लब कुछ दोनों रण के तन से भाज ले। भजते भजते झाला पड़ेगा कुछ ने माँ डांट दे। वन में आया जब मैया ने एक विजय श्री वरदान दी। मैया की आ गई बात तुरंत जब रण में आया बलदार। जब छोलड़ो संग्राम मार दे रघुबर की सेना। वो तेरी सेना को तेने करे वाली ओ पनिया कछु कसर घटे तो तू भी हो जा लड़वे तैयार। वो तेरी सेना को तेने करे वाली ओ पनिया वो कछु कसर घटे तो तू भी हो जा लड़वे तैयार। वो तेरी सेना को तेने करे वाली ओ पनिया ढाड़। कछु कसर घटे तो तू भी हो जा लड़वे तैयार। वो तेरी सेना को वो तेने करे वाली ओ पनिया वो कछु कसर घटे तो तू भी हो जा लड़वे तैयार। और सेना मार तई सारी जब सोचे अवध बिहारी रे। हो मोकु नाम बता दुर्धा कौन पिता में तारे रे। अरे सेना मार तई सारी जब सोचे अवध बिहारी। वो मोकु नाम बता दे तारा कौन पिता में तारी रे। और सीता का बेटा दोनों बचड़ा पे जाने जाने। हो क्या बता मैं नाम पिता को हम बिल्कुल नहीं जाने रे। अरे सीता का बेटा दोनों बतलावे थाने थाने। ओ क्या बतावे नाम पिता को हम बिल्कुल नहीं माने। ओ पिता की क्या पूछे राजा लड़ाई अब लड़ ले आजा। भैया पिता की क्या पूछे राजा लड़ाई अब लड़ ले आजा। पिता की क्या पूछे राजा लड़ाई अब लड़ ले आजा। पिता की क्या नाम पूछे राजा पिता की नाम ले आजा। नाम किस किस को बतलाऊं मैं तो मर्ज सरोजी नाया मैं। रुखाड़ गुरु क्या से करें भूप आवे जैसे अमल करे क्यों बेमतलब के बात लड़ाई लड़ ले माँ। वो पिछाड़ को बिल्कुल मत सर के लड़े क्यों मरबा से डर पे भैम रघुबर के आयो। ईशान लब कुश्ते बदड़ा ओ बिन से कह रो अवध बिहारे मिल रही एक सकल तारी मारे भूल में ले जाए साल बेटा तुम लागो जन मेरा बेटा। रोज लब कुछ में भर जावे शर्म बेटा कहता नहीं आव। ओ ढाले बातन में का तारी हो जा लड़बे को तैयार। तीर जब दिल में धारेगा अवश्य हम तो को मारेगा। देख होनहार बलवान ज्ञानी करो कथा को ज्ञान ब्रह्म को पहले लगो तरा पे लड़ेंगे रग कुल में बेटा बाप लड़ाई आपस में छिड़ जावे। बाण को रघुबरी अजमा में राम अग्नि बाण चलावे। लब कुछ फौरन जल बरसा बाण छोड़े दशरथ को लाला बन जाए वापस वन के माला। लड़के झारे गले में पड़े राम जब मन में चिंता करे। बाण लब छोड़े तत्काल छीकर चरण जाए पाताल। तीन मन में करे विचार अब नहीं होए किसी किया। धरो गुरु वाल्मीकि को ध्यान हम सतवंती के बलवान। जो चलायो बाण राम को धैर्य मूर्छा डाल। दशरथ का चारू बेटन का कपड़ा लिया उतार। दोनों भ्रात लौट सीता माता ढंग आया रे।
अरे निशानी में हनुमान जा मंत गोद में लाया रे दोनों प्रात लौट सीता माता ढंगे आया जो चलायो अरे निशान में हनुमान जा मंत गोद में लाया रे हरी जो चलायो पानी राम को धैर्य मोर चाड़ा दशरथ का चारों बेटन का कपड़ा लिया होता है दोनों भ्रात लौट सीता माता ढंगे आया रे अरे निशानी में हनुमान जा मंत गोद में लाया रे दोनों प्रात लौट सीता माता ढंगे आया रे अरे निशान में हनुमान जा मंत गोद में लाया ओ जाकर बोला दोनों भैया अर्जी सुन ले मारी वो मैया जाकर बोला दोनों भैया अर्जी सुन ले मारे ओ जाकर बोला दोनों भैया अर्जी सुन ले मारी मैया जाकर बोला दोनों भैया अर्जी सुन ले मारी मैया रण भूमि में सुन मैया तेरा दोनों ही बेटा जीता कुटिया का गेट में नहीं मावे एक चीज अनोखी हमला सीता माता मां पर आवी बकनिया पवन सुत पड़ जाओ इतकू देखे जा मंत पड़ो सीता मन में घबरा गए नैनन से बहरे नीर लाडला तुमने परले कर दे या ये मतलब की बात विपन में क्या करो तुमने झगड़ इतने में सीता माता के रग भर का नजर पड़ा कपड़ वह जान गई पहचान गई लब कुछ से बोली सुन भाई मुझ कहते साची बात लाडला ये कपड़ा खाचेला लब कुछ ने हिम्मत बांध लई और हिल में धीरज धार ली बेराम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण चारों हमने मार दिया सुन राम लखन को नाम सिया जी धरण पछाड़ी खा गई हाथन की चूड़िया फोड़ लई लब कुछ को यूं समझा ओ बेटा मेरा बेटा बेगा ले चलो रे उनके पास धोखे में तुमसे मर को हल्का सा थारा बाप बेटा मेरा बेटा वो बेगा ले चालो रे उनके पास वो धोखे में तुमसे वो मर गो हल्का सा थारो बाप ओ बेटा मेरा बेटा बेगा ले चलो रे उनके पास धोखे में तुमसे मर को हल्का सा थारो बाप वो बेटा हनुमान बेटा वो बेगा ले चालो रे उनके पास वो धोखे में तुमसे वो मर गो हल्का सा थारो बाप अरे हनुमान जामंत संग में सीता लब कुछ जाबे रे हो देतनों में डूब राम भात भात डकराबे रे अरे हनुमान जामंत संग में सीता लब को सजावे वो देतनों में ढोग राम के बात बात डकरावे रे अरे हनुमान जामंत संग में सीता लब कुछ जाबे रे हो देतनों में डूब राम के भात भात डकराबे रे अरे हनुमान सीता जी। जामंत संग में सीता लब को सजावे वो देतनों में ढोग राम के बात बात डकरावे रे अरे सीता जी कह रही बेटा तुम अनिश्चिता बनाओ रे हो मैं तो जिंदी ना रहूंगी तुम लौट कुटी पे जाओ रे अरे सीता जी कह रही बेटा तुम वो गोचता बनाओ हो मैं तो जिंदे ना रहूंगे तुम लौट कुटी पे जाओ रे अरे सीता जी कह रही बेटा तुम वो कूदता बनाओ रे हो मैं तो जिंदी ना रहूंगी तुम लौट कुटी पे जाओ रे अरे सीता जी ऐसा कह बोला। रही बेटा तुम वो गोचता बनाओ हो मैं तो जिंदे ना रहूंगे लौट कुटी पे जाओ रे ओ जा बोला दोनों भैया बचे ना तेरे बिन मैया भैया ऐसा बोला दोनों भैया बचे ना तेरे बिन मैया जा बोला दोनों भैया बचे ना तेरे बिन मैया जा बोला दोनों भैया बचे ना तेरे बिन मैया मैया चढ़ गो हम पे पाप भूल में मारा चाचा बाप चाहते नुन्ने चढ़ ले कथाया के यहाँ पे रहे ओ देखो चित्रकूट के घाट ना वे बाल में गिरसरा झूठे आए मत जानो कोई चढ़ार नीर हुआ लोई देख बाल में घबरावे बात तप बल से ध्यान लगा ओ सीता लब कुसुम हाथी क्या वे फोर
कतई मत दिल में घबराओ, तसल्ली थोड़ी देर खाओ, अभी मैं इमरत जल लाऊं सबन को जिंदा करवा। वो इमरत जल मुनि भर ले आयो, सारी सेना पे बरसायो, देखो होनहार बलवान सबन को मिल गो जीवन दान। बैठा होगा चारों भ्रात बिन समझावे ऋषि राज कथा को, सुन ले रघुराई लड़ा लब कुछ दोनों, ओ करो कछु अपना दिल में ज्ञान। ये तो दोनों धारा लाल सीता वनवास में आए, गर्भ में थे दोनों भाई, जन्म मेरी कुटिया पे पायो, वेद मुनि भर ने बतलायो। अपना बेटा ले जाओ साथ, सिया जिन दियो हाथ में हाथ, सिया पृथ्वी से कह रही है, अकेली तेरी बेटी रह गई है, अगर मैं हूँ पतिव्रता नारी, गोदी ले ले माते हमारे। सीता के बहनी एकदम पृथ्वी माँ पर आई, धर नारी को रूप मात ने बेटी रे गोद उठा, उठा गोद में चल गई पृथ्वी मैया रे। अरे के लब कुछ हाय हाय टकरावे दोनों भैया रे, उठा गोद में चल गई पृथ्वी मैया रे। अरे के लब कुछ हाय हाय टकरावे दोनों भैया रे। सुन सीता के बहनी एकदम पृथ्वी माँ पर आए, धर नारी रूप मात ने बेटी रे गोद उठा, सीता उठा गोद में चल गए पृथ्वी मैया रे। हरे के लब कुछ हाय हाय टकरावे दोनों भैया रे। ओ सीता ले उठा गोद में चल गई पृथ्वी मैया रे। अरे के लब कुछ हाय हाय टकरावे दोनों भैया रे। ओ सीता ले पृथ्वी चल गई है, रघुवर की छतिया फट रही है। ओ सीता ले पृथ्वी चल गई है, रघुवर की छतिया ओ सीता ले पृथ्वी चल गई है, रघुवर की छतिया फट रही ओ है। सीता ले पृथ्वी चल गई है, रघुवर की छतिया फट रही है। बरते बोले रघुराई आई, मेरी एक नता में मात लगे और एक नता में साथ, मेरा हुयो प्यावते तई सीता तन कन्यादान मोय नाय दी। रघुवर ने पृथ्वी मैया से देखो कन्यादान यस मांग लियो। अरे सासू हो सासू मोको मत देवे एहसान में, पहले को बकायो सीता लंगो कन्यादान में। सासू ओ सासु मोको मत देवे ऐसा, ओ पहले को बकायो सीता लंगो कन्यादान में। अरे सासू हो सासू मोको मत देवे एहसान में, पहले को बकायो सीता लंगो कन्यादान में। राम को ओ सासुर मोको मत देवे ऐसा, ओ पहले को बकायो सीता लंगो कन्यादान। राम को पृथ्वी समझावे, सियग मत मुँह से अटकावे। राम को पृथ्वी समझावे, सियग मत मुँह से अटकावे। राम को पृथ्वी समझावे, सियग मत मुँह से अटकावे। राम को पृथ्वी समझावे, सियग मत मुँह से अटकावे। नाट गए बार बार तो से, सिया जी मत मांगे मुँह से, सिया पृथ्वी चल दइए, राम की छतिया फट रही है। रोज जब रघुवर को आयो, गनी को अजमायो, धनुष पे बाण चढ़ा दियो, कांप गए पृथ्वी कहियो। अरे पृथ्वी गई है घबराए, बाण दिखायो अग्नि को, मुझे मत मारो मेहमान संभालो थारी सजनी को। वो पृथ्वी गई है घबराए, बाण दिखायो अग्नि को, वो भाई मत मारो मेहमान संभालो भाई तारी तारी सजनी को। अरे गाँव में हो गाँव में, हम तो कथा यहाँ तक गाँव, रामायण को ओढ़ नहीं अब क्षमा आपसे चाव। वो गाँव में अब तो कथा यहाँ तक गाँव, वो रामायण को ओढ़ नहीं अब क्षमा यहाँ पे। भैया बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे कीर्तन पार्टी खेड़ापति झील।